साल 1947। एक तरफ भारत सदियों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की नीतियों ने मां भारती को विभाजन का दर्द दे दिया। लाखों लोग रातों रात बेघर हो गए, हजारों परिवार टूट गए और उसी दर्द के बीच एक आवाज गूंजी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। फिर आया साल 1951 और यहीं से शुरू हुई भारतीय जनसंघ की यात्रा। न सत्ता न संसाधन, केवल राष्ट्र को सबसे ऊपर रखने का संकल्प। कश्मीर से गोवा तक, चीन के खतरे से लेकर पाकिस्तान की चुनौती तक, जनसंघ हर मोर्चे पर डटा रहा। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति को सत्ता नहीं, राष्ट्र सेवा का माध्यम बताया। 1975 में जब इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की आवाज दबा दी गई, हजारों कार्यकर्ता जेलों में ठूंस दिए गए, लेकिन उनके विचार नहीं झुके और इसी के नतीजतन 1977 में जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका और फिर 6 अप्रैल 1980 को जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का। 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें हासिल हुईं, लेकिन उसका संघर्ष जारी रहा। रथ यात्रा चली, राम मंदिर आंदोलन उठा और भाजपा करोड़ों लोगों की आवाज बनती गई। फिर आया साल 1996, जब पहली बार भाजपा बनी देश की अकेली सबसे बड़ी पार्टी। ये केवल कोई चुनावी जीत नहीं थी, ये जीत थी देशभक्ति की सच्ची विचारधारा की। 13 दिन की सरकार भले गिरा दी गई, लेकिन देश समझ चुका था, भारत की राजनीति अब बदल चुकी है। यही वो पल था जहां से शुरू हुआ भाजपा के उदय का नया अध्याय। बाकी की पूरी यात्रा अगले एपिसोड में।